गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्यूशन क्लास का हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर है। देखिए ट्यूशन क्लास में मैथमेटिक्स का अब आप देखिए आपका 1.2 एक्सरसाइज है। 1 to 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। आपको लगभग से इसका इंट्रोडक्शन बता दिया गया था, सबसेट के बारे में बताया था, इंटरवल के बारे में बताया था, इंटरवल के कुछ एग्जांपल भी आपको कराए थे। इसी के ऊपर दो टॉपिक और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर पेंडिंग है। एक तो जी पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट। पहले ये डिस्कशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्या ये क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है? पावर ऑफ सेट का मतलब है 2 की पावर n। 2 की पावर n। 2 की पावर n का मीन क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कैसे? हमेशा जैसे अपने पास a और b दो एलिमेंट होंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट्स होंगे? तो 2 की पावर 2 लिख देंगे हम। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगी? 4। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसके अंदर आपके एलिमेंट आ जाते हैं 3 a b c, तो हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 into 2 into 2 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 नंबर ऑफ सेट्स होंगे जिसके अंदर कितने? 8। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n। ध्यान दें, 2 की पावर n। n है जी नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही आपके क्या बन जाएंगे? सेट्स, यानी 2 की पावर n के अनुसार। एक टॉपिक बताता था आपको यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का सबसे पहले आपको नोटेशन पता है, ठीक? कैपिटल यू से हम उसको डिनोटेट करेंगे, कैपिटल यू। ये उसकी नोटेशन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? When all the sets under consideration are subset of large sets। कहने का मतलब है सभी सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर होते हैं। all sets का मतलब उसमें दो सेट्स के अगर दो दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, यानी सभी सेट्स के एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। यानी सबसे बड़ा जो सेट होता है वो क्या कहलाता है? आपका यूनिवर्सल सेट। अब आप देखेंगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है भाई आपका ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट है, मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे। आंसर नंबर फर्स्ट का पार्ट देखिए, मैंने पहले भी गया है, आज से दोबारा बता रहा हूँ आपको। जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज हमने पढ़ी है और जो चीज यहाँ बैठे अगर दोनों का मेल खा जाता है तो वो बात है ट्रू। ये कुछ कहता है और हमने कुछ और पढ़ा है यानी बुक के अंदर से, उसमें अगर डिफरेंस है तो वो बात है फॉल्स। अब देखिए ये कह रहा है कि 1 2 सबसेट नहीं है। ये नोट ए सबसेट का निशान है, किसी का निशान नोट ए सबसेट, नोट ए सबसेट 2 3 1। लेकिन अब मैंने आपको बताया था सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है यानी ए वाले सभी एलिमेंट बी में होंगे। को ए 1 है, 2 2 है, यानी यो इसका सबसेट है। यो तो बना गया है सबसेट होने, और हम ये कह रहे हैं भाई सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों की बातों के अंदर अंतर हो गया। दोनों की बातों के अंदर अंतर हो गया तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट में वो क्या आ जाएगा आपके पास? फॉल्स। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट फर्स्ट का ए ई आई ओ यू सबसेट है ए बी सी डी। देखिए ए है, ई नहीं है, तो ये बात भाई ई है ही नहीं, तो हम कह रहे नोट ए सबसेट है, यू क्या है? सबसेट है। तो दोनों की बात का अंतर हो गया, इसका मतलब क्या है? फॉल्स। तीसरा थर्ड ए बी सी सबसेट है सी बी ए है
बी है, सी है, जो भी क्या सबसेट है, हम भी कह रहे हैं सबसेट है, दोनों की बात करेंगे तो इसका मतलब ट्रू। फोर्थ, x such that x is an even natural number less than 8, तो इसके इवन जो नेचुरल नंबर हैं 2, 4, 6, आप इससे लेस दें, ये कहते हैं इसका सबसेट है। देखो मिलाओ 2, 4, 6, इसके अंदर आपका था ये 6 था, 2, 4, 6, यहाँ 6 था इसके अंदर, फिर था जी 8, ठीक है। 2, 4, 6, सॉरी, x such that x is an even natural number less than 8, even और natural number 2, 4, 6, तो इसके अंदर था 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 इसके हिसाब से। तो अगर ये तीनों इसके अंदर यूनिक है, सबसेट है, डिफरेंट सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है? ये बात ट्रू। इसके अंदर 6 था। फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जी सेकंड के अंदर राइट द सबसेट आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट n अगर एलिमेंट है तो कितने सबसेट हो गए, यानी पावर, यानी 2 की पावर क्या लिखेंगे हम n। सेकंड, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 तो 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। थर्ड है क्या आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कितने लेंगे जी 8। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब आ गया जी आपका थर्ड, क्या है जी आपके पास थर्ड का क्वेश्चन है, क्या आपके पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपने बताना हाउ मेनी सबसेट कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, भाई कितने इसके सबसेट होंगे। आंसर नंबर थर्ड फर्स्ट, ये है खाली 5 यानी 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 का मतलब यानी किसी की पावर 0 तो 1। अगला आता है 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2। अगला है 1, 2, 3। तीसरा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 1, 3, 9, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 यानी 8। 1, 2, 3 और n, तो इसका हो गया आपके पास 2 की पावर n, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे इसके। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसका सबसेट क्या नहीं, इसका अगर मैं इसका अगर पीछे कर जाता हूं, जैसे इसका हो गया आपका 5 का 5 रहेगा 1 का 5 और क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, 1, 3, 9, इसके 8 बनेंगे आपके, क्या बनेंगे इसके 8 के हिसाब से। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसके जो हैं, जैसे थर्ड का जैसे 1 सबसे पहले तो 5 सभी में होगा, फिर 3, फिर 9, 1, 3, 9, फिर हो गया जी 1 और 3, 1 और 9, ठीक है जी, फिर हो गया जी 3 और 9, ठीक है जी, फिर हो गया जी आपका 3, 9 और 1, 3 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 3 है तो 3 का मतलब अब ये बात आपने को देखी कहीं पर कितने हैं, इसके नंबर सबसे हो गए 2 की पावर 3 यानी 8, तो ये हो गए आपके 2 की पावर 8। अब ये था इसका अभी पीछे बताया था।
अब इसी के हिसाब से हम n तक लिख के जोड़ देंगे 5 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट लगा के और इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने सब साइड बताने हैं इसी हिसाब से। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट देखिए। अब इसके भी कितने हैं जी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 कितने बनाएंगे आपके पास 8 बनाएंगे। देखिए पहले तो कह दिया आपका 5, फिर हो गया आपका 1/2, फिर हो गया आपका 1, फिर हो गया आपका 5, फिर हो गया आपका 1/2 और 1, फिर हो गया आपका 1/2 और 5, ठीक है जी। फिर हो गया आपका 1 और 5 और फिर हो गया जी 1/2 1 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अब आप देखेंगे ए बी सी डी, तो कितने हो गए जी 2 की पावर 4, कितने बनेंगे आपके पास 16 बढ़ा देंगे इसी के हिसाब से पहले। अब आप यहाँ देखें 16 बनने हैं इसके। फोर्थ का सेकंड जो पार्ट है 16, ए पहले तो 5 आ जाएगा जी, ए बी सी डी ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, फिर आएगा जी सी डी, ठीक है जी। फिर आएगा जी ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी, फिर आएगा जी बी सी डी, फिर आएगा जी ए बी सी डी। देखिए कोई है तो नहीं गया, एक बार काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 रहेगा जी आपका। अब इसको दोबारा से काउंट करेंगे 5 ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी, बी सी डी डी, सी डी, ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और एक रह गया आपका ए सी डी, ए सी डी। ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गए आपके टोटल 16। इस हिसाब से आपका सेकंड का आपको आएगा कि टोटल नंबर कितने हो गए आपके 16। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, आंसर नंबर फर्स्ट, राइट द सबसेट ऑफ A that contain all odd number 1 3 5 7 9। सेकंड का the subset of A that contain all even number 2 4 6 8 10। Write the subset that contain no element।
ये हो जाएगा आपका 5। ये थे आपके 5 क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज के। इसमें सिर्फ आपको बेसिक अगर क्लियर है, जो इंट्रोडक्शन आपको बताया था, अगर वो आता है तो कोई कहीं समस्या नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक क्या है, उसका नियम क्या है, तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इंटरवल के और उसके क्वेश्चन क्रांति के आपके हैं, इससे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको और भी जो कुछ एग्जांपल दे चुके हैं पहले ही, तो 1 से लेकर 5 तक आपने ट्राई करने। धन्यवाद, थैंक यू।